अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज आपको अपने मैं बेबी गर्ल और बेबी बॉय के सिम्टम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, जो मुझे मतलब स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो एक तो मेरी अलाइना है जो 3 साल की है, और एक मेरा जो है अभी बेबी हुआ है। तो मैं आपके साथ दोनों के सिम्टम शेयर करूँगी, क्योंकि वैसे मेरा तो वैसे यही मानना था कि दूसरी भी मेरे यहाँ बेबी गर्ल ही होगी, मगर चलो बेबी बॉय हो गया तो आपको ये भी बताने का मौका मिल गया मुझे कि मेरे मतलब बेटे में कैसे मतलब क्या खाती थी, क्या पीती थी, है ना। और अलाइना की दफ़ा में भी मेरे को याद है कि मैं क्या खाती थी, क्या पीती थी, सब चीज़ें मेरे को याद हैं। चलो इस वीडियो में आपके साथ में वही शेयर करूँगी सारी चीज़ें। तो वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहना, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है ना यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा टिप्स वगैरह देती रहती हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी आपको देती रहूँगी। तो गाइज़, मैं आपको सबसे पहले अलाइना का सिम्टम्स बताती हूँ। तो अलाइना जो है मेरी, ये 3 साल की है, और इसकी दफ़ा में ऐसा मेरा कोई मतलब इरादा नहीं होता था कि मुझे ऐसा कुछ खाने के लिए मिले, जैसे कुछ चटपटा तीखा ऐसा वैसा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर अलाइना की दफ़ा में मैं बहुत ज़्यादा, कह सकते हो मतलब बहुत ज़्यादा, मैं अलाइना की दफ़ा में मोटी हो गई थी। मतलब अलाइना की दफ़ा में जो मेरा पेट का साइज़ है वो अच्छा खासा बढ़ गया था, और बब्बू की दफ़ा में मतलब इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, नॉर्मल ही था। मतलब बेटे की दफ़ा में मेरा नॉर्मल ही था। तो ये तो हो गया एक सिम्टम्स, और अब आप पे आते हैं दूसरे सिम्टम पे। तो बेबी की दफ़ा में ना, लड़के की दफ़ा में मैंने, अपने बेबी बॉय की दफ़ा में मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, काम वगैरह ज़्यादा करती थी, घूमती फिरती थी। और अलाइना की दफ़ा में थोड़ी मैं एक्टिव कम थी एक्टिव इसकी दफ़ा में भी, मगर थोड़ी ज़्यादा कम थी इसकी दफ़ा में, ज़्यादा नहीं थी, सुस्ती बहुत आती थी। तो ये हो गया दूसरा सिम्टम्स। और तीसरा सिम्टम्स आपको मैं बता देती हूँ। तो तीसरा सिम्टम्स था मेरा, अलाइना की दफ़ा में मैंने मीठा भी खाया था, खट्टा भी खाया था, तीखा भी खाया था, सब चीज़ खाई थी लड़की की दफ़ा में, बेटे की दफ़ा में। और बेबी बॉय की दफ़ा में मेरे को बहुत क्रेविंग होती थी, जैसे बहुत ज़्यादा तीखा खाने की, जैसे मोमोज़ की चटनी, है ना, और जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा तीखा गोलगप्पों का पानी, इस तरीके से पानी पूरी का पानी, इस तरीके से तो तीखा खाने का मन करता था। दही बल्ला बहुत ज़्यादा खाने का दिल करता था, चटपटा करके मसाला वगैरह डाल के, इस तरीके से। और भाई अब आते हैं चौथे सिम्टम पे। तो चौथा सिम्टम्स मेरा ये था कि जो मेरा बेबी बॉय था, चौथा सिम्टम्स मेरा ये था कि ये मेरा बहुत ज़्यादा एक्टिव था पेट के अंदर। मतलब अगर आपका जो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है बच्चा, तो आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके जो है गर्भ में बेबी बॉय है। तो जो मेरा बेटा था, बेबी बॉय, ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक्टिव था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अपने टाइम से 21 दिन पहले, 22 दिन पहले ही ये इस दुनिया में आ गया था, क्योंकि माशाल्लाह इतना ज़्यादा एक्टिव था। तो इसने ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करके जो मेरी जो पानी की जो थैली थी अंदर, है ना, जिसके अंदर बच्चा होता, तो वो फाड़ ली थी इसने। मतलब हाथ पैर चलाए होंगे, क्या किया होगा, तो इसने जो है ना अपनी एक्टिविटी करके ना वो फाड़ लेती इसने थैली। तो दूसरा सिम्टम्स तो मैंने पांचवा सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया। तो ये था। तो अलाइना जो थी वो नहीं मूवमेंट करती थी, सिर्फ रात में करती थी 3 बजे 4 बजे, जिस टाइम मैं सोने के लिए लेटती थी ना, 3-4 बजे मैं सोती थी उस टाइम। तो मैं जब सोने के लिए लेटती थी तो अलाइना की मूवमेंट चालू हो जाती थी। लेकिन माशाल्लाह से जो बेबी बॉय है मेरा, उसकी मेरी मूवमेंट रहती ही थी, उसकी अच्छी खासी मेरी मूवमेंट रहती थी। जैसे ये मूवमेंट अच्छी खासी करता था, दिन में भी करता था, शाम में भी करता था, और प्लस रात में भी ये मूवमेंट करता था गाइस। तो ये तो रहा 5वां सिम्टम्स। अब आ जाते हैं छठे सिम्टम्स पे। तो गाइस, छठा सिम्टम्स मेरा ये था कि मेरे अलाइना की दफ़ा में पैर वैरों पे कुछ भी सूजन वगैरह नहीं आई थी, ठीक है। बेबी गर्ल की दफ़ा में मेरी सूजन नहीं आई थी पैरों पे, लेकिन मेरी बेबी बॉय की दफ़ा में मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूज गए थे, है ना। और लास्ट के टाइम में मेरा पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी। वो तो मतलब अल्लाह की बेहतरी हो गई, लेकिन ऑपरेशन वगैरह तो मेरा कुछ भी हुआ नहीं था। और गाइस, ये ना मैं इसका झूला ही ला रही हूँ, तो क्या बोलते हैं, तो ये तो रहा छठा सिम्टम्स। अब 7 सिम्टम्स पे आते हैं, 7वें सिम्टम्स पे।
तो गाइस 7वां सिम्टम्स मेरा बेबी बॉय का ये था कि ये जो था बेबी बॉय मेरा, ये बहुत ज़्यादा मतलब हाँ उल्टी मेरे को बहुत आती थी गाइस। इसकी दफ़ा में मेरे को 9 महीने उल्टी आई है, समझ लो आप ये बात। 9 महीने मेरे को वॉमिट आती थी इसकी दफ़ा में। जैसे मैं क्या करती थी इसकी दफ़ा में, मैं वो करना पड़ती थी, मेरे को दवाई खानी पड़ती थी। जैसे वॉमिटिंग की मैंने दवाई ले ली थी, एक वॉमिकाइंड करके आती है। अगर आप में से भी किसी को उल्टी वगैरह आती है तो आप ये ले सकते हो, उससे नहीं आती थी उल्टी। तो 4 महीने तो मेरे इतने ज़्यादा मतलब कह सकते हो भयानक गुजरे, क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं था कि मतलब उल्टी की टैबलेट ले सकते हैं। क्योंकि लोगों ने तो ये दिमाग में डाल रखा था नहीं बच्चा पेट में होता तो कुछ टैबलेट वगैरह नहीं लेते, दर्द की इसकी उसकी कुछ भी नहीं खा सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उल्टी की जो वॉमिटिंग की जो टैबलेट ना मेरे को एक डॉक्टर ने लिख दी थी। तो फिर वो वॉमिकाइंड मैं आपको बता रही हूँ। वॉमिकाइंड 50 रुपीज़ का पत्ता आता है, 10 दिन आपका चल जाएगा। 50 रुपये का आएगा, 10 दिन आपका पत्ता चल जाएगा वो। तो वो वॉमिकाइंड आप यूज़ कर सकते हो अगर तो आपके उल्टी आती है तो गाइस मैं क्या करती थी, सबसे पहले मैं सुबह उठती थी और मैं खाली पेट खा लेती थी वो गोली। फिर उससे मेरा पूरा दिन अच्छा जाता था, मैं खा पी पाती थी। नहीं तो जो बाबू की दफ़ा में ना, बेबी बॉय की दफ़ा में मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। मतलब मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरे को उल्टी वगैरह आने लगी थी। मतलब जब भी मैं कुछ खाती थी मैं उल्टी में निकल जाता था। लेकिन जब से मुझे पता चला कि हाँ ये गोली होती है, इससे जो है उल्टी रुक जाती है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अलाइना की दफ़ा में मैं आपको बताऊं तो मुझे ज़्यादा उल्टी नहीं आती थी। अब अलाइना की दफ़ा में एक और सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ। 7 सिम्टम्स ये है कि अलाइना की दफ़ा में मैं बहुत ज़्यादा कम इतना तो खाती थी, मैं ज़्यादा नहीं खा पाती थी। लेकिन बब्बू की दफ़ा में माशाल्लाह से मैंने अच्छा खासा खाया है। और रही बात अलाइना की और इसकी, तो माशाल्लाह से अलाइना का वेट थोड़ा सा कम हुआ था जब ये हुई थी। जैसे आप लग सकते हो ये थी 2.25 किलो की, पता नहीं 2.5 किलो की थी। और बब्बू माशाल्लाह 3.25 किलो का है। मतलब इससे कुछ 15 ग्राम या 20-25 ग्राम ज़्यादा है ये। तो ये माशाल्लाह थोड़ा हुआ था अच्छा। तो गाइस अब एक और सिम्टम्स आपको मैं बता देती हूँ। इसका क्या था, जब अलाइना का पूरा जैसे हाँ मैं एक और आपको सिम्टम्स बता देती हूँ। तो रही बात झाड़ू पोछा की, तो झाड़ू पोछा कहते हैं ना लोग करना चाहिए, झाड़ू पोछा करना चाहिए, काम धाम करने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस। जब अगर आपका नॉर्मल होगा, डिलीवरी होनी होगी तो वो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो बस ये होती है कि आप अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी अपनी करवानी है तो आप ना बस अपना पेट साफ रखो। आपका पेट साफ होगा ना तो बच्चा फटाक से नीचे आ जाएगा, उसको परेशानी नहीं होगी आने में। तो जैसे पेट साफ के लिए आप सबसे ज़्यादा पपाया का यूज़ कर सकते हो। लोग कहते हैं नहीं भाई पपाया नहीं खाना चाहिए, गर्म होता है, ये होता है वो होता है, मगर जो हरा वाला जो कच्चा पपीता होता है ना वो नहीं खाना चाहिए, ऑरेंज वाला खाना चाहिए, बल्कि वो ही खाना चाहिए पेट साफ करने के लिए। और लेकिन आप बिल्कुल लास्ट के टाइम में खाना चाहिए, 8वें-9वें महीने में आप खा सकते हो। बाकी और पेट साफ करने के लिए और भी चीज़ें होती हैं, वो तो वैसे आयरन कैल्शियम की दवाई तो आपको छोड़नी ही नहीं है किसी भी कीमत पे। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि नहीं मुझसे नहीं खाई जा रही, मेरे को उल्टी आ रही है, ये है वो, तो भाई नाक बंद करके ज़बरदस्ती खानी पड़ेगी आयरन कैल्शियम की दवाई। तो क्योंकि आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होगी। ब्लड आपको जब भी मिलेगा जब आप दवाई खाओगे आयरन की। और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेट में अगर आपकी बेबी है तो जाहिर सी बात है अभी उसको भी बोन्स बन रही हैं, हड्डियाँ वगैरह उसकी बनेंगी, तो वो आपकी ही फिर लेगा आपकी चीज़ें में से, तो फिर आपके अंदर कमज़ोरी आ जाएगी। तो इसलिए आपको जो है ना वो कर सकते हो, आप खा सकते हो दवाई वगैरह, तो आपको लेनी ही पड़ेगी दवाई। तो सुबह दवाई लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गाइस। तो अलाइना की दफ़ा में तो मैंने नहीं, मेरे को वो होती थी, नहीं मिल पाई थी तो 7 महीने तक, तो क्योंकि हम जो से यहाँ पे रहती थी मैं, क्योंकि मैं विलेज एरिया में रहती थी, मेरे को इतना कोई ध्यान भी नहीं दे पाया, कोई हॉस्पिटल वगैरह भी मेरे को नहीं ले जा पाया कि हाँ नाम वगैरह लिखवा दिया वो हॉस्पिटल में। तो 7 महीने मैंने ऐसे निकाले। फिर मैं 7 महीने के बाद मैं दिल्ली चली गई थी अपनी मम्मी के पास। तो वहाँ पे जाके ना मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नाम लिखवा लिया, तो माशाल्लाह मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। अब रही बात यहाँ की बब्बू के टाइम की, तो बब्बू के टाइम की मैंने ये सोचा था, मेरे माइंड में ना ये चीज़ थी कि मतलब बेबी बॉय के टाइम, मैं बब्बू बोल रही हूँ, मेरे को आदत है तो, लेकिन बेबी बॉय के टाइम का क्या था ना, तो मेरे को आदत थी, मुझे पता था कि हाँ मुझे ये बात नॉलेज में थी
कि हाँ मेरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई है ना, तो मेरी सेकंड भी नॉर्मल ही होगी। लेकिन गाइस जब मैं हॉस्पिटल गई ना, तो वहाँ तो ऐसा मैंने लड़कियों को देखा जिसके मतलब एक टाँका भी नहीं आया फर्स्ट डिलीवरी में, और मतलब बिल्कुल नॉर्मल उसका हुआ। लेकिन अभी इस बारी में उसका ऑपरेशन हो रही है उस लड़की। मैं तो देख के हिल गई, मैं तो डर गई। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं तो ये सोचा था, मैंने कहा मैं अगर फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल करवा लूँगी दिल्ली में जाके, क्योंकि तो गाँव में तो नॉर्मल ही करते हैं, दिल्ली वगैरह में तो नॉर्मल ही करते हैं। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे करवा लूँगी, फिर मैं यहाँ पे फिर जब मैंने यहाँ के हॉस्पिटलों में जाके देखा मैंने, तो भाई यहाँ तो सीन उल्टा ही चल रहा है। यहाँ तो सबके ऑपरेशन, जो तो देख के हिल गई। 99% ऑपरेशन यहाँ पे, पूरा वार्ड ऑपरेशन से भरा हुआ। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, बहुत ज़्यादा हिल गई। मगर फिर भी मैंने हिम्मत रखी गई, मैंने हिम्मत नहीं हारी मैं। और फिर क्या बोलते हैं, मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई। तो बब्बू की दफ़ा में भी, मतलब बेबी बॉय की दफ़ा में भी मेरी नॉर्मल हुई, और अलाइना की दफ़ा में भी, गर्ल की दफ़ा में मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़ ये थे मेरे इतने सारे सिम्टम्स। और अगर आपसे में और भी कुछ सिम्टम्स होंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी। वैसे मेरे को यही याद है, यही सिम्टम्स मेरे थे। तो अलाइना की दफ़ा में मेरे को, बेबी बॉय की दफ़ा मेरे को पूरे 9 महीने उल्टी हुई है। अगर आपको उल्टियाँ हो रही ना लास्ट तक, तो ये आपका एक लक्षण है कि आपके बेबी बॉय है। तो ये सबसे मेन लक्षण मैं आपको बताती हूँ। ये उल्टी वाला जो लक्षण है ना, ये मेन लक्षण है ये। तो बाकी अलाइना की दफ़ा में भी मेरे को उल्टियाँ हुई थी, मगर स्टार्टिंग के कुछ 2-3-4 महीने तक ही हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। और गाइज मैं आपको एक सलाह आपको देना चाहूँगी कि अगर फर्स्ट डिलीवरी ना, तो ज़्यादा शुरू की 4 महीने ज़्यादा काम मत करना, क्योंकि नहीं तो आपको ब्लीडिंग हो जाएगी ना, बहुत दिक्कत होगी फिर आपको। क्योंकि अलाइना की दफ़ा में मैंने, क्योंकि ससुराल में रहती थी मैं, वहाँ पर मैंने झाड़ू पोछे वगैरह बहुत ज़्यादा करे थे, तो मेरे को ना ब्लीडिंग हो गई थी। तो ब्लीडिंग जब मेरे को हो गई, तो फिर मेरे को जाहिर सी बात है, चौथे महीने में ब्लीडिंग बहुत बड़ी बात होती है ना। चौथे 3rd मंथ तो बोलते हैं चलो ब्लीडिंग हो जाए कोई बात नहीं, बस 4th मंथ में मेरे को ब्लीडिंग हुई थी गाइस। तो जितना हो सके ना, बस आप ये ध्यान में रखना कि आपको जो है ना ज़्यादा काम नहीं करना, तो नॉर्मल काम करना है। ये नहीं कि बिल्कुल ही अपने भाई मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करनी है, अपना कुछ ना कुछ ख़राब करके बैठ जाओ। नहीं, अगर काम करना है तो लास्ट के मंथ में करना, 9 मंथ में। 9 मंथ में बैठना मत, है ना। 9 मंथ में बैठना मत। जैसे 9 मंथ लगे वैसे ही आप जो है ना एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा भी काम कर लेना तो चलेगा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, जब मेरे बब्बू जब मेरे पेट में था ना, तो मैं यही सोचती थी मेरे पेट में बच्चा है, मैं बाहर नहीं जा रही, ये वो। तो जो है ना बेबी बॉय जब मेरे पेट में था, तो मैं खूब बाहर जाती थी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, एक हंसी की बात बताऊँ। जैसे मैं जो है ना, जिस दिन ये हुआ है ना, उस दिन मैं अपनी मशीन लेने गई हुई थी, कपड़े धोने की मशीन। तो उसके अगले दिन डिलीवरी आनी थी, तो उसकी ही रात को हम लोग चले गए फिर डिलीवरी करवाने के लिए। तो फिर अगले दिन हमारी मशीन की डिलीवरी हुई। तो जिस दिन हमारी मशीन आई, उसी दिन ही बब्बू हमारा जो है इस दुनिया में आया था। तो यानी मैं आपको ये बता रही हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं काम ना करूँ या मैं बाहर ना जाऊँ। मैं पूरी एक्टिव रहती थी पूरा। बब्बे की दफ़ा में, बेबी बॉय की दफ़ा में पूरा एकदम एक्टिव थी मैं। और जो है बाकी रही बात खाने पीने की, तो खाती पीती भी मैं अच्छा ही थी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जो मेरा मन करता था खाती थी। हाँ, मगर एक बात मैं आपको पॉइंट की बताना चाहती हूँ कि अलाइना की दफ़ा में गाइस मैंने केसर खाई थी, इसलिए अलाइना थोड़ी गोरी है। लेकिन छोटे बाबू के बारे में, बेबी बॉय के बारे में मैंने केसर नहीं खाई गाइस, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना गाइस। आपको तो पता ही, जब छोटे घर में मैं रहती थी तो वहाँ पे छोटा सा तो घर था, वो बिल्कुल बंद था ना, खिड़की फिड़की कुछ भी नहीं था वहाँ पे, जहाँ पे चूहे आते थे। तो गाइस वहाँ पे ना मैंने, इसलिए मैं वो नहीं कर पाई। हाँ, केसर नहीं खा पाई गर्मी के चक्कर में। वहाँ तो कूलर भी काम नहीं करता था गाइस। और जब अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ्लैटों में आ गए हैं, तो फिर यहाँ पे तो बहुत सुकून की सी लाइफ है। यहाँ तो पंखा भी देख सकते हो कितना 0 पर चला रखा है, 1 पे चला रखा है, फ़ैन भी देख सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि बस यही सोचना चाहिए हमें। तो गाइज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और गाइज़ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइज़। लाइक सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। इंशाल्लाह आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।